हेलो एवरीवन। सो बेसिकली आज जो है जीएसटी के कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, जर्नल एंट्रीज होती हैं। ओके, सो जो नॉर्मल जर्नल एंट्रीज होती है वो तो हम लेंगे ही, बट उसके अलावा पहले जाते हैं जीएसटी की तरफ। ओके, इससे पहले भी हमने जो लेक्चर्स लिए थे जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड, तो उसमें आपको एक ओवरव्यू मिला होगा कि किस तरह से हम जर्नल एंट्री रूल्स के बेसिस पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अभी जीएसटी के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैसे करने चाहिए, क्योंकि अभी 2017 से जो भी जीएसटी हमारे इंडिया के लिए अप्लीकेबल हुआ है, तो उसके हिसाब से हमको जर्नल एंट्री जो है वो करनी पड़ती है। ओके, सो बेसिकली पहले जान लेते हैं। सो एक्चुअली जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके आने से पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, तो उन सारे टैक्सेस को कंबाइन करके किसमें डाला है, जीएसटी में डाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय एक्सेट्रा। और ये जो सारे टैक्सेस है वो जीएसटी में आते हैं। और जीएसटी बेसिकली कौन से ईयर में आया था? 1 जुलाई 2017। ओके, सो एक ओवरऑल आपको पता चला होगा कि उसके पहले मतलब ये सारे जो टैक्सेस है वो कंबाइन कर दिए गए हैं जीएसटी में। ओके, सो इसी को बोलते हैं वन नेशन एंड वन टैक्स एंड वन मार्केट, जिसकी वजह से इसके पीछे का जो पर्पस था वो क्या था कि ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है टैक्सेस का जो भी रिकॉर्डिंग होता है, टैक्सेस का जो भी प्रोसीजर होता है, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी कम कर दी जाए। इसकी वजह से एक ही टैक्स सारे कंट्री में क्या हुआ, अप्लाई हुआ। सो बेसिकली इसमें अलग अलग स्लैब आते हैं। जैसे कि ये जो 0% है, जैसे मिल्क, एग या सीरियल्स, मतलब जो दाल होती है, तो उसके लिए 0% टैक्स है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। उसके बाद ये जो है वो लो रेट है, लो टैक्स है, जो किस पे आता है, खाने की चीज़ें, जैसे शुगर है, स्पाइसेस है, टी है। ठीक है, ये रेगुलर चीज़ें चाहिए होती है, इसलिए इस पे थोड़ा कम रेट होता है। उसके बाद है 12% किस पे, थोड़ा मीडियम रेट में है, कंप्यूटर्स, प्रोसेस्ड फूड जो होता है, फिनिश मतलब कि जिस पे प्रोसेस किया हुआ है। ओके, जैसे है ब्रेड्स है, ओके, बटर्स है, इस तरह के जो प्रोसेस्ड किए हुए फूड है ना, तो उस पे है 12%। एंड देन 80% जो है वो है मतलब थोड़ा सा उससे ज़्यादा, स्कूल बैग्स या फिर मोटर बाइक्स, कार्स, इस तरह से। एंड जो 28% होता है वो किस पे होता है, बेसिकली लग्जरी आइटम्स पे होता है। मतलब कि ये जो लग्जरी आइटम्स है वो लोग कभी कभी खरीदते हैं। ओके, सो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ टैक्स चार्ज किया जाता है। उसके बाद अभी हम एक एक करके ट्रांजैक्शन देखते हैं कि जिसकी वजह से आपको जीएसटी का एप्लीकेशन रिकॉर्डिंग के समय कैसे किया जाता है वो आपको पता चलेगा। सो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम मेश्राम एंड कंपनी वर्थ ₹80,000 एट 18% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। 80,000 रुपीज़ का जो भी फर्नीचर है वो परचेस किया है 18% पे, मतलब जीएसटी का रेट कितना है, 18%। एंड अमाउंट पेड बाय चेक, चेक से अमाउंट जो है पेड किया है, इसलिए यहाँ पे बैंक आएगा। ओके, सो अभी 80,000 पे 18% कितना आएगा, पहले वो कैलकुलेट करना होगा हमें। सो बेसिकली यहाँ पे जीएसटी में जो है वो जीएसटी रेट यहाँ पे टोटल कितना है, 18%। देन सीजीएसटी कितना है, 9%। एंड एसजीएसटी कितना है, 9%। सो इस तरह से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जाता है। अभी ये जो 9% का है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो वो ये जो अमाउंट है वो किस में ऐड की जाएगी, जो टोटल अमाउंट है फर्नीचर की उसमें। ओके, सो देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो है 80,000 इंटू 18% अपॉन 100। ओके, सो यहाँ पे 18% जीएसटी कितना आया, 80,000 पे कितना आया, 18% जीएसटी आया, 14,400। सो इस तरह से हमें ये अभी इसको 14,400 को 9% एंड 9% इस तरह से डिवाइड करना है। अभी ये टोटल अमाउंट आई, ओके, 18% की, लेकिन हमें एसजीएसटी एंड सीजीएसटी निकालना है और उसी के हिसाब से हमें एंट्री करनी होगी। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 14,400 को
9 मतलब कि 9% एंड 9% में डिवाइड करना होगा। सो कैसे करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हो कि 80,000 पे 9% ले सकते हो, ओके, 7,200। सो 7,200 एंड 7,200, 9% एंड 9%, ये हो गया CGST, ये हो गया SGST। इसकी अगर हम टोटल करेंगे तो क्या आएगी, 14,400। सो अभी आपको पता चला कि कैसे हमने GST की जो है वो अमाउंट निकाली। बट अभी हमें क्या करना है कि एंट्री करनी है, और एंट्री में अमाउंट्स हमें रिकॉर्ड करनी है। सो देखते हैं। अभी फर्नीचर परचेस किया है, इसका मतलब क्या, हमारे बिजनेस से कैश चली गई है, ओके। सो परचेस के हिसाब से हमारी जो एंट्री है, यहाँ पे डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर का कॉलम, ये लेजर फोलियो एंड ये डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। सो परचेसेस अकाउंट डेबिट, ओके, ये आएगा कितना है, 80,000। उसके बाद परचेस जब हम करते हैं तब क्या लिखेंगे हम, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ओके, जो कि था हमारा 9%। सो यहाँ पे क्या आएगा, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST हमने कितना निकाला था, 7,200, 7,200। सो अभी इनकी जो टोटल है वो कहाँ पे आएगी, टू बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट किया है इसलिए टू बैंक। $94,400 ये हमारी क्या आई टोटल। आई होप आपको ये एंट्री जो है वो क्लियर हो गई होगी। सो इसी तरह से हम जो है GST को पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके हिसाब से जो है एंट्री करेंगे। अभी आपको क्वेश्चन आया होगा कि जैसे परचेसेस को तो डेबिट दिया है, बट यहाँ पे इनपुट CGST एंड इनपुट SGST को क्यों डेबिट दिया है, तो CGST एंड SGST ये क्या है, एक्सपेंसेस है, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए इसको क्या दिया है, डेबिट दिया है। तो हमारी ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। दूसरी हमारी एंट्री है, सोल्ड मोटर बाइक फॉर ₹90,000 एट 28% GST एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। यहाँ पे अभी 28% है, ठीक है। 28% अगर हम 90,000 पे निकालेंगे, सो हमारा ओवरऑल जो है अमाउंट क्या आया, 25,200, 28% के हिसाब से। बट हमने क्या करना है कि CGST एंड SGST में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो 2 से, या फिर 9% में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो इसके हिसाब से अभी 9% एंड 9%, 12,600, ये हमारी 9% की अमाउंट आ गई। सो एंट्री कैसे होगी इसकी, जो पेमेंट हुआ है वो चेक से हुआ है, इसलिए हमारे पास कैश आई है, कैश यानी चेक से पेमेंट हुआ है, इसका मतलब हमें अमाउंट पे हो चुकी है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू मोटर बाइक जो है वो सेल की है, टू मोटर बाइक, हमने मोटर बाइक सेल की और हमें उस पर टैक्स मिला, ओके, मतलब टैक्स हमारे पास आया। सो उसके लिए टू आउटवर्ड CGST 14%, टू आउटवर्ड SGST 14%। सो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या आएगी अमाउंट, उसके बाद जो CGST है वो कितना है, 12,600, 12,600। अभी जो ओवरऑल अमाउंट है वो यहाँ पे हमें लिखनी है, वो कितनी होगी, 1,15,200, ये हमारी ओवरऑल अमाउंट आ गई। इसके हिसाब से जो है हमारा ये ट्रांजैक्शन जो है वो है कंप्लीट हुआ है। अभी आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हो कि बीइंग
सोल्ड मोटर बाइक एट 28% GST, ऐसा नरेशन आप वहाँ पे लिख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जिसमें है परचेस्ड 4 कंप्यूटर्स ऑफ ₹2 लाख एट 18% GST एंड अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड। अभी इस पे 2 लाख मतलब 2 लाख पे अगर हम 18% GST निकालेंगे तो कितना आएगा? 36,000। ओके, 36,000 ये ओवरऑल अमाउंट आ गई। हम इसको मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 99% है इसलिए। सो 18,000 जो है हमारा 99% का जो है अमाउंट आया। अभी देखते हैं कि एंट्री क्या होगी। से परचेस किए हैं हमने 4 कंप्यूटर। सो परचेस को हमेशा हम क्या देते हैं? डेबिट देते हैं। परचेस अकाउंट डेबिट कितना आया? 2 लाख। ओके, परचेस को डेबिट दिया, उसके बाद हमारा GST जो है वो एक्सपेंस है, इसलिए इनवर्ड CGST 9%, 18,000। इनवर्ड HGST 9%, 18,000। ओके, एंड उसके बाद हम डेबिट कार्ड से पेमेंट हुआ, इसका मतलब बैंक से, मतलब बैंक ट्रांजैक्शन हुआ है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या देंगे? बैंक अकाउंट। सो ओवरऑल हमारा टोटल क्या आएगा? 2 लाख 36,000। लास्ट ट्रांजैक्शन है सुनीता ब्रॉड गुड्स फ्रॉम वेंकटेश एंड कंपनी ऑफ ₹48,000 एट 5% GST। सुनीता ने वेंकटेश से 48,000 का जो है वो गुड्स खरीदे हैं। कितने % GST पे? 5%। सो सेम हम जैसे पहले एग्जांपल में किया था कि 48,000 को अगर हम 5 से करेंगे, 5% अगर इस पे निकालेंगे कितना आएगा? सो अभी इस पे 2.5 करके मतलब 1,200। सो अभी सुनीता ने परचेस किए हैं, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट इनवर्ड CGST 2.5 इनवर्ड 2। यहाँ पे दिया नहीं है कि जो पेमेंट है वो कैश में हुआ है या बैंक से हुआ है, सो हम यहाँ पे कैश लिख सकते हैं, कैश अकाउंट। सो परचेस कितने का हुआ है? 48,000 का। उसके बाद 5% जो हमने निकाला वो कितना आया? 1,212 इसकी अगर टोटल की जाए तो वो कितने आएगी? 50,400 हमारा जो ओवरऑल है वो हमें पे करना है। ओके, जो हमने परचेस किया है उसके बेसिस पे। सो इस तरह के ट्रांजैक्शन जो है, इसी से सिमिलर ट्रांजैक्शन GST पे आते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है, कहाँ पे डेबिट देना है, कहाँ पे क्रेडिट। जब हम एक्सपेंस मतलब जब हम परचेस करते हैं, ठीक है, सो परचेस जब हम करते हैं तब हमें पेमेंट करना होता है। ओके, तो पेमेंट अगर हमें करना है तो CGST HGST दोनों ऐड करके हमें पेमेंट करना होगा, जैसे कि इस एंट्री में हमने किया है। परचेसेस को डेबिट करते हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि गुड्स हमारे पास आए हैं। ओके, एंड देन इनवर्ड CGST HGST को हम एक्सपेंस है इसलिए उसको डेबिट करते हैं। सो इसी तरह से अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ।